आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और क्या रिस्क होता है किस म्यूचुअल फंड का और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाय, आई एम प्रभु हियर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 1500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप ज्यादा से एक स्टॉक बाय कर सकते हो, ज्यादा से दो स्टॉक बाय कर सकते हो और आपको जो रिटर्न मिलेगा उस स्टॉक के प्राइस बढ़ने का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 1500 रुपए तो वो डिवीजन में इन्वेस्ट होता है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से अगर हर कंपनी का शेयर प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो हर कंपनी का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा उस 1500 रुपए पे। लेकिन आप 1500 रुपए इन्वेस्ट करो, आपको दूसरे कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ने का भी रिटर्न उस 1500 रुपए पे मिले तो कैसा रहेगा? ये तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। सेम यही म्यूचुअल फंड भी करता है, आपके 1500 रुपए को डिफरेंट स्टॉक्स में डिवीजन करके इन्वेस्ट करता है। हालांकि वो 1500 रुपए को डिवीजन करके इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो एक पूल ऑफ फंड बनाता है, अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और उसे डिफरेंट स्टॉक्स में डिवीजन करके इन्वेस्ट करता है, जिससे हमें हर स्टॉक का रिटर्न देखने को मिलता है। या हम ये कह सकते हैं कि हर कंपनी का स्टॉक प्राइस जब बढ़ता है तो उस 1500 रुपए पे जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर हर कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ने का रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। और जो भी रिटर्न मिलता है इन्वेस्ट करने पे उस रिटर्न को म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मीन्स आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रेशियो के हिसाब से। लेकिन आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसमें से फंड मैनेजर अपनी फीस काट कर आपको पे करता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। जैसे सपोज 10 लोग हैं और हर कोई एक हजार रुपए फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% का है और फंड एनुअली 15% का रिटर्न देगा, तो टोटल पूल साइज कितना हुआ? 10,000 रुपए। और 15% का रिटर्न हमें एक साल बाद उस पर 1500 रुपए मिलेगा, जिसमें से फंड मैनेजर अपना एक्सपेंस रेशियो या हम कह लें फंड मैनेजर का जो फीस है उसे काट लेगा। तो जो कि अगर 10,000 पे अगर हम 1% कैलकुलेट करें तो वो 100 रुपए आएगा। तो फंड का एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ? 1500 रुपए? बिल्कुल नहीं। फंड का जो रिटर्न है उसमें से हम एक्सपेंस रेशियो माइनस कर देंगे, जो कि 1400 रुपए आएगा। 1500 माइनस 100 1400 रुपए आएगा। तो फंड का एक्चुअल रिटर्न जो है वो 1400 रुपए का है। अगर आप इस पॉइंट पे अपना पैसा विड्रॉल करते हो फंड से तो आपको 1000 रुपए प्रिंसिपल प्लस 140 रुपए का रिटर्न मीन्स टोटल 1140 रुपए मिलेगा। 10 रुपए आपका एज ए 1% एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाएगा एज अ मैनेजर फीस। मीन्स फंड का जो भी ओवरऑल रिटर्न का परसेंटेज है उसमें से आपको एक्सपेंस रेशियो का परसेंटेज माइनस कर देना चाहिए, जो एक्चुअल में फंड का रिटर्न होता है, जिसे हम नेट रिटर्न भी कह सकते हैं। जैसे फंड का रिटर्न 15% का है और एक्सपेंस रेशियो 1% का है, तो 15 माइनस 1 कर देना चाहिए। जो 14% आता है वो फंड का नेट रिटर्न होता है, जो एक्चुअल में हमें मिलता है। अगर 15% रिटर्न है फंड का और 1% एक्सपेंस रेशियो है तो हमें 15% का रिटर्न नहीं मिलेगा, हमें 14% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 1% एक्सपेंस रेशियो से काट लिया जाएगा। क्या म्यूचुअल फंड के एनएवी से फंड के वैल्यूएशन पे कोई फर्क पड़ता है? क्या एनएवी देखकर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। एनएवी से म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे या म्यूचुअल फंड के वैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसका कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड का एनएवी मतलब एक यूनिट का क्या प्राइस है वो हमें बताता है, और इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे या उसके वैल्यूएशन पे। अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में फंड का पैसा इक्विटीज और डेप्थ दोनों में इन्वेस्टेड होता है। दूसरा आता है डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड में फंड का पैसा पूरा डेप्थ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और तीसरा आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड का पूरा पैसा इक्विटीज में इन्वेस्टेड होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं उनका भी पूरा पैसा इक्विटीज में इन्वेस्टेड नहीं होता। वो अपने फंड का 97%, 98 या 99% ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी 1-2% वो अपना डेप्थ, एफडी ये सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फंड की लिक्विडिटी बनी रहे। अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसा विड्रॉल करता है तो वो उसे इजिली प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इक्विटी से पैसा विड्रॉल करने में टाइम लगता है, जिससे फंड की लिक्विडिटी खराब हो सकती है और फंड को प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से वो इक्विटीज और डेप्थ में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उसकी लिक्विडिटी बनी रहे। चौथा है गोल ओरिएंटेड फंड या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। इस फंड का पर्पस होता है किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना, जैसे एजुकेशन, घर खरीदना या कार खरीदना। कोई स्पेसिफाइड पर्पस हो, उस पर्पस के लिए फंड को बनाया जाता है। और पांचवा आता है अदर टाइप म्यूचुअल फंड। अदर टाइप म्यूचुअल फंड में वो फंड आ जाते हैं जो ऊपर के चारों फंड्स में ना आते हों, या हम कह सकते हैं ऊपर के चारों कैटेगरीज में ना आते हों, जैसे इंडेक्स फंड।
इक्विटी फंड में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, वही डेब्ट फंड में रिस्क कम होता है। डेब्ट फंड का रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। हम जिस भी कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं, अगर वो बैंक करप्ट हो गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और अंत में वही बात आती है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। इस वीडियो और चैनल से रिलेटेड फीडबैक नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। शेयर करें ये वीडियो वो लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्टेड है। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।